हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी आपका यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है और आप लोगों ने जोर शोर से अपना परीक्षा फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म या फिर मैं कह सकता हूँ यूपी टेट का फॉर्म भर दिया होगा और अपनी तैयारी को बहुत तेज़ी से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूँ जिसमें यूपी टेट का जो सीडीपी होगा मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और उससे रिलेट करके जितने PYQ होंगे उसको कराऊंगा और साथ साथ में सबसे इजी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को पाएंगे। प्रीवियस सेट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा और ट्रिक्स के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको CDP किस तरह से क्वालिफाई करना है और उसमें आपको पूर्ण में पूर्ण कितना नंबर लाएंगे ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अच्छे नंबर को पाने के लिए मेरे दोस्तों आपको अच्छे तरीके से अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना पड़ता है। CDP बहुत टफ नहीं होता है। मेरे साथ जुड़ने वाले फ्रेंड्स जो होंगे वो उम्मीद है कोई अध्यापक होगा, कोई विद्यार्थी होगा, कोई ऐसा होगा जो अपनी यूपी टेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहा होगा। तो पढ़ तो सारे रहे होंगे, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि CDP उन सभी के लिए कंपलसरी होता है जो यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं या पेपर देने के लिए इच्छुक होते हैं। तो मेरे इस क्लास में, मेरे इस वीडियो से में आप जुड़े रहिए और लास्ट तक देखिए। मैं आपको ऐसे ऐसे शानदार ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप यूपी टेट में CDP में पूर्णांक कैसे पाएंगे, कैसे लाएंगे। और मैं खुद CTET पास हूं और एक टीचर की तैयारी कर रहा हूं और CDP मेरी बहुत अच्छी रही है, मेरे बहुत अच्छे अंक रहे हैं उसमें। तो मैं आपसे चर्चा करता हूं अपने इस क्लास में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। CDP में आपके लिए एक खास टॉपिक, एक खास तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो CDP बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बस तैयारी और एक अच्छी स्ट्रेटजी और एक अच्छी लैंग्वेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी लैंग्वेज की जानकारी है दोस्तों तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रा आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है जो हमारी जो है क्लास है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूपी टेट 2026 की जो तैयारी है वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ज़्यादा कहानी नहीं पढ़ेंगे, कोई इसमें एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें बात नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से अनुभवी होंगे और बहुत अच्छी चीज़ें आपको पता होगी। बस एक आपको एक सहारे की ज़रूरत है और वो सहारा मैं आपको देने वाला हूँ अपनी इस क्लास में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर आते हैं हम लोग, CDP आते हैं जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, कह सकते हैं जिसको बाल विकास, ठीक है। बाल विकास में हम लोग पढ़ेंगे MCQ टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा उसकी एक निंजा ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सामने आ जाता है आपके पास एक मज़ेदार पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों जैसे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि विकास की अवधारणा। दोस्तों विकास की अवधारणा क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है इसमें कुछ अंतर होते हैं। ग्रोथ कुछ अलग होता है, डेवलपमेंट कुछ अलग होता है। ग्रोथ क्या चीज़ होता है ये सबसे जरूरी चीज़ें थे, मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रोथ क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। आते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं हम लोग। ग्रोथ का मतलब दोस्तों होता है कि शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना या मापा जा सकता है, ठीक है। मतलब ग्रोथ उसे कहते हैं जिसे मापा जा सकता है, जैसे लंबाई और वजन का बढ़ना, शारीरिक वजन का बढ़ना, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में माप सकते हो, लंबाई को, और वेट को केजी में माप सकते हो। जैसे कि एक बच्चे की हाइट जो होती है दोस्तों वो 120 या 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर या कुछ ऐसे करके हो सकती है। लेकिन अगर मैं दोस्तों डेवलपमेंट की बात करूंगा तो डेवलपमेंट की खासियत कुछ अलग होती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा समग्र परिवर्तन को ही डेवलपमेंट कहते हैं। समग्र परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि समग्र परिवर्तन में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास होता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक ये सारे विकास होते हैं, सारे डेवलपमेंट होते हैं। इसे मापा नहीं जा सकता है, आप इसे माप नहीं सकते हो, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जो है विकास को आप माप नहीं सकते हो। इसकी सबसे खास चीज़ें होती है और ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है, विकास निरंतर चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अब हमारे पॉइंट में दिखाई दे रहा होगा कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है इसके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, प्रकृति, क्षेत्र, माप और अवधि के आधार पर। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रोथ की बात करता हूँ तो दोस्तों ग्रोथ की जो प्रकृति होती है मात्रात्मक होती है, जबकि विकास की जो
विकास की जो प्रकृति होती है वो गुणात्मक और मात्रात्मक होती है। क्षेत्र अगर मैं बात करूं तो ये केवल शरीर के अंदर वृद्धि होती है, जैसे हमारे कान का बढ़ना, हमारे बालों का बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना, हमारे शरीर के वजन का बढ़ना। लेकिन जो विकास होता है दोस्तों वो संपूर्ण शरीर का होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक रूप से आ जाता है। ठीक है, माप की बात करें तो भाई हम लोग ग्रोथ को माप सकते हैं कि कोई भी किसी बच्चे की हाइट 5 फीट की है, 3 फीट की है, 2 फीट की है, लेकिन जो है विकास को नहीं माप सकते हो। कैसे तुम बताओ कि किसी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता इतनी है या उसकी भावनाएं इतनी हैं, इतने किलोग्राम के भावनाओं को किलोग्राम में माप सकते हो? तो माप नहीं सकते हो दोस्तों। उसके बाद जो अवधि होती है, तो मैं बताऊं वृद्धि की अवधि सीमित होती है। ठीक है, कि हाँ तुम्हारी वेट भाई 10 किलो बढ़ गया है, तुम 60 किलो के हो, तुम 60 केजी के हो, उसके बाद या फिर तुम 70 केजी को या 10 किलो के, कोई बच्चा है वो धीरे 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 बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है उसका वेट घटता भी है। तो वेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो वृद्धि क्या हो सकती है? बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। लेकिन विकास तो जीवन भर चलता रहता है, जीवन भर इंसान सीखता है, उसके दिमाग बढ़ता है, उसके मस्तिष्क में वृद्धि होती है। तो ये कंटिन्यू चलने वाली चीज़ें होती है। ठीक है, एक इसी में आपको ट्रिक बताने वाला दोस्तों। इसी ट्रिक क्या है, इसको याद करने की बात होती है। याद क्या करना है कि ग्रोथ मतलब जी मतलब ग्राम मतलब ग्रोथ का पहला क्या अक्षर आप याद कर सकते हैं। ग्रोथ का पहला अक्षर होता है, क्या होता है? जी होता है। जी मतलब ग्राम होता है, और ग्राम मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हो? माप सकते हो। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट को डी से मापते लिख सकते हैं। डीप मतलब होता है हर क्षेत्र में बदलना। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? निरंतर बदलता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, आपको दिखा दूंगा। एक मैंने स्लाइड तैयार करवाई थी, इसमें हम लोग बाल विकास के बारे में चर्चा करते हैं। बाल विकास में इसको हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर शिशुअवस्था होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होता है। ठीक है, तो इनको 3 स्टेज में यहाँ पर रखा गया है। दूसरी चीज़ होती है राष्ट्रीय पाठ्याचार। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्याचार में दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रीय पाठ्याचार की जो रूपरेखा 2005 की है, उसमें कहा गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद करके सीखने की बात की गई है। इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रीय पाठ्याचार जो रूपरेखा 2005 है, इसमें कहा गया है कि जो बच्चे होंगे वो करके सीखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि लर्निंग बाय डूइंग। अगर बच्चे कर उनको सिखाओगे, उनको रियल लाइफ में जोड़ करके सिखाओगे, तो बच्चे जल्दी से विकसित होते हैं, उनके अंदर मानसिक विकास जल्दी हो जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय जो पाठ्याचार जो NCF 2005 है, उसमें यह कहा गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को आगे ले जाना है। ठीक है, अगली बात करिए अगर हम दोस्तों, तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो होती है उसको समझने की जरूरत होती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पर तनाव मुक्त वातावरण की बात की गई। मतलब बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको। बच्चों को अब उनकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके खेलने कूदने के अकॉर्डिंग जो है उनको सिखाइए। उनको ऐसा वातावरण दीजिए जिससे उनमें तनाव ना, उन पर दिमाग में प्रेशर मत दीजिए। लेकिन आप देखते होंगे कुछ कॉलेजेस में ऐसे होते हैं, इस विद्यालय में ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को ढेर सारा काम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं? तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, और मैं इसमें बताऊंगा कि जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो होता है शिक्षण के चर होते हैं। शिक्षण के चर होते हैं और अधिगम का सिद्धांत होता है और मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। और यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकासों में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको तो CDP में ठूस के प्रश्न पूछता है, मतलब बार बार रिपीट करता है और मजेदार प्रश्न पूछता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, जिससे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक स्कीम्स होती हैं, उस पर काफ़ी प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है नैतिक विकास की दोस्तों की हाउ चाइल्ड लर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। मतलब नैतिक विकास, बच्चों के अंदर नैतिक विकास कैसे होती है, मतलब वो कैसे जो है राइट और रॉन्ग के बारे में कैसे डिफरेंट पता करें। ठीक है, तो इसमें आते हैं हमारी जो है कोहलबर्ग के स्तर आते हैं, जिसको स्टेपिंग स्टोन कहते हैं। कोहलबर्ग ने इसको अपना एक सिद्धांत दिया था, और इसके जो स्टेज होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इसी के अंदर हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम इससे संबंधित एक पॉइंट हमारे पास और आ जाता है दोस्तों, कि भाई जो हमारे पास विकास की अवधारणाएं हैं, इसके बारे में ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए उस लिहाज से हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि कहते हैं, हिंदी में वृद्धि कहा जाता है। और वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, जिससे हाइट और वेट इसे मापा जा सकता है सेंटीमीटर और ग्राम में, और एक सीमा तक ही होती है, एक सीमा के बाद ये खत्म हो जाती है। डेवलपमेंट जो कि विकास होता है, विकास जो होता है ये समग्र परिवर्तन होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से विकास होता है। इसे मापा नहीं जा सकता है, गुणात्मक होता है, और ये जीवन भर निरंतर चलता रहता है। और जैसे कि हमने एक ट्रिक आपसे बात किया था, दूसरी ट्रिक ये भी बात कर सकता हूँ कि ग्रोथ भाई जो होती है क्वांटिटी पर निर्भर होता है, ठीक है। ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ क्वांटिटी पर होता है, कि हाँ बच्चा 10 किलो का है और उसको आप गए माप ली, वो 10 किलो का पता चल गया। दूसरा होता है डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट दोस्तों जो होता है ये गुणात्मक होता है, ये इसको क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट पे आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी पर निर्भर करता है, गुण के, कि आपके अंदर क्या क्या विकास है। लोग कहते हैं ना कि बच्चा तुम्हारे अंदर विकास नहीं हो पा रहा है, जैसे हमारे अध्यापक गण होंगे, वो आपको पता होगा कि हाँ वो कभी कभी बच्चों को बोल देते होंगे कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर विकास नहीं होता। तो विकास जो होता है उसको ध्यान रखना है कि वो क्वालिटी के अंदर होता है, जबकि जो ग्रोथ होता है ये क्वांटिटी के ऊपर होता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में यही अंतर है, ग्रोथ अर्थात वृद्धि में और विकास में यही डिफरेंट आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या अगला पॉइंट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारे पास आता है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता क्या चीज़ है, सबसे खासियत ये होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की खासियत ये होती है कि विकास की जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत की अगर हम बात करें तो भाई विकास जो होता है ये निरंतर होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, निरंतर होता है। विकास निरंतर होता है, क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, मतलब विकास हमेशा क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है। सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है, जनरल से है ना स्पेसिफिक, है ना, सामान्य से क्या होता है विशेष की ओर विकास होता है, ठीक है। उसके बाद विकास जो होता है सबसे खास बात सिर से पाँव की ओर होता है। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो विकास होता है, ये विकास जो होता है बच्चों के अंदर वो सिर से पाँव की ओर होता है, ठीक है। ये पूछता है, तो ये डेवलपमेंट के सिद्धांत के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद केंद्र से बाहर की ओर भी होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ देना है कि सिर से पाँव की ओर को कहते हैं, है ना, और यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, ठीक है। तो हर बच्चे में अलग अलग गति से विकास होता है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक साथ में एक ही प्रकार से विकास करे, ठीक है। चलिए एक खास चीज़ यहाँ पर कि एग्जाम में अक्सर एक पॉइंट पूछता है जो है ना प्रॉक्सी, है ना, प्रॉक्सी मोडेस्टल जो होता है ये सेंटर से आउटवर्ड होता है। सेंटर से मतलब केंद्र से बाहर की ओर क्या होता है, प्रॉक्सी, है ना, मोडेस्टल, और जो है ना, और जो सिर से पाँव की ओर होता है उसको कहते हैं, है ना, केफालो काउडल, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी बात कर रहे थे कि हाँ जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो दोस्तों जरा देखिए, प्रश्न नंबर हमारे पास एक है कि भाई ऐसा है कि विकास अर्थात वृद्धि, है ना, किससे संबंधित होती है, वृद्धि किससे संबंधित होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से, शारीरिक परिवर्तन से, सामाजिक व्यवहार से, भावनात्मक परिवर्तन से। तो आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि जो होती है वो शारीरिक परिवर्तन से होती है। वृद्धि हो रहा है शारीरिक परिवर्तन, हाइट, वेट से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारे पास होता है विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो केवल ऊंचाई बढ़ना, केवल वजन बढ़ना, समग्र परिवर्तन होना और केवल मानसिक विकास करना। अब देखो यहाँ पर विकास की बात हो गई, डेवलपमेंट की बात हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, विकास होगा। तो भाई ऐसा है कि समग्र परिवर्तन, हमने कहा था ना विकास होता है समग्र परिवर्तन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन में जैसा कि हमने आपसे बताया था कि भाषा सीखना, गुणात्मक परिवर्तन मतलब कि गुणात्मक मतलब कि, है ना, क्वालिटी, और क्वालिटी मतलब कि विकास। तो विकास कब होता है, जब कोई बच्चा सीखता है, भाषा सीखता है या कोई अच्छी चीज़ें सीखता है। वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, है ना, ये क्वांटिटी पर होती है। क्वांटिटी का मतलब हो जाता है दोस्तों ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो सिर से पैर की ओर, है ना, किस सिद्धांत को दर्शाता है, सिर से पैर की ओर, है ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ केवल एक चीज़ याद कर लीजिएगा, है ना,
है ना, इसमें आप याद करिएगा CEPHAL, है ना, तो कैपेबल, ठीक है, कैपेबल आप याद कर लीजिएगा, इतना आपके लिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो कैप याद कर लीजिएगा, सिर से पैर की ओर क्या करता है, कैप। तो कैप कैसे पहन दो, सर पर पहन दो, कैप किस पर पहन दो, सर पर। तो अगर आपसे जाता है कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है तो उसको ध्यान रखना है कैप, CEP से, ठीक है, CEP कैप, इसको याद करोगे तो आपका तुरंत आंसर मार दोगे, ठीक है। अगला आ जाता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी, ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब प्रो मतलब बाहर, बाहर, ठीक है। प्रॉक्सी में क्या हो जाता है, बाहर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जो होता है विकास होता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सी मोडिस्टल कहते हैं, प्रॉक्सी मोडिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि हर बच्चा अलग गति से बढ़ता है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि हर बच्चा अलग गति से बढ़ता है, समानता का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता, या निरंतरता, या क्रमबद्धता। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बी वाला ऑप्शन, व्यक्तिगत भिन्नता। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि हर बच्चा अलग गति से बढ़ता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग बच्चों में अलग अलग जो है विकास करने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हमारे पास एक नई चीज़ें हैं कि विकास की अवधारणा क्या होती है दोस्तों। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें मेरे दोस्तों गड़बड़ आ गया है, तो थोड़ा सा मैं आपसे समय लूँगा। मैं इसमें से आपके लिए जो है विकास की अवधारणा, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हम लोग विकास की अवधारणा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं कि विकास की अवधारणा, ठीक है, किस प्रकार से होती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कितने मज़ेदार तरीके से इस पॉइंट में लिखा है कि विकास की अवधारणा दोस्तों किस प्रकार से होती है। सबसे पहली चीज़, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, विकास की अवधारणा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि को। ये बहुत ही अच्छे से स्लाइड तैयार की गई है। वृद्धि जो होता है मतलब ग्रोथ जो होता है, क्या होता है, ये केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे हाइट और वेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसको माप सकते हो, इसमें देखो कितने अच्छे बताया गया है कि आप मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में माप सकते हो, ठीक है। शरीर में होने वाले मात्रात्मक बदलावों को वृद्धि कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वृद्धि, ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि शरीर में होने वाले मात्रात्मक बदलावों को क्या कहते हैं, है ना, वृद्धि कहते हैं। ये एक सीमा में होती है, एक सीमा के बाद ये क्या होती है, रुक जाती है। उसके बाद होता है हमारे पास विकास होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ये समग्र परिवर्तन होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से बढ़ता रहता है, और इसे मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये गुणात्मक होता है, क्वालिटी पर निर्भर करता है, और इंसान के जीवन पर्यंत के समग्र और गुणात्मक परिवर्तनों का एक विश्लेषण होता है, और ये जीवन भर चलता है कि बच्चा छोटा सा है, उससे बड़ा से, और फिर उसके बाद बुढ़ा होता होता बहुत कुछ सीख जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ट्रिक की बात की जाए तो यहाँ पर इस लिखा गया कि भाई जो वृद्धि होती है क्वांटिटी पर निर्भर करती है, वृद्धि हमेशा मात्रा पर निर्भर करती है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात किया जाए तो ये क्वालिटी पर निर्भर करती है, ठीक है। तो दोस्तों इसको समझना जरूरी होता है, इसको माइक्रो ब्रीफ कहते हैं। माइक्रो ब्रीफ मतलब समझना कि इंसान कैसे समय के साथ बदलता है। तो इंसान समय के साथ बदलता है दो प्रकार से, एक तो वृद्धि से, दूसरा डेवलपमेंट से। वृद्धि में क्या होता है ना, उसके वेट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, लेकिन विकास में उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है, भावनात्मक रूप से उसके अंदर विचार उत्पन्न हो जाता है, सामाजिक रूप से उसके अंदर विचार उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, कि अगला हमारे पास आ जाता है दोस्तों कि बाल विकास के चरण, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक होता है शैशव अवस्था, 0 से 2 वर्ष शैशव अवस्था होता है ना। तेज शारीरिक विकास होता है, इंद्रियों एवं मोटर विकास होता है, माता पिता पर निर्भर होते हैं। विकास के चरण की अगर बात करूँ दोस्तों तो इसको समझना है कि 3 स्टेज में विकास हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, शिशुअवस्था, बच्चा छोटा सा होता है, उसकी उम्र 0 से 2 वर्ष की होती है। तो इसके उस समय क्या होता है कि बच्चे की जो शारीरिक विकास होता है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। इंद्रियां और उसका जो मोटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा विकास करता है, मतलब बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं
उसके बाद बच्चे उस समय क्या होता है अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। दूसरा स्टेज जो दोस्तों होता है वो होता है हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 12 वर्ष का होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों के अंदर क्या क्या विकास होता है, तो इसमें भाषा का विकास हो जाता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, सीखने की कुछ शुरुआत हो जाती है। तीसरा हमारे पास होता है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 साल के बीच में होती है। भावनात्मक उतराव चढ़ाव होता है, पहचान का विकास होता है और इनके अंदर स्वतंत्रता की इच्छा होती है। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता की इच्छा जो होती है वो बच्चों के अंदर किशोरावस्था में होती है, जिनकी एज 12 से 18 साल के बीच में होती है। और सीखने की जो शुरुआत होती है वो बाल्यावस्था में होती है, जिनकी एज 2 से 12 साल होती है। 2 से 12 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं इनके अंदर एक नई नई चीज़ें सीखने की इच्छाएँ होती हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। स्टेज ऑफ अर्ली मोस्ट आर्क्स की अगर बात करें तो भाई किशोरावस्था क्या होता है, स्टॉर्म और स्ट्रेस पीरियड होता है। ठीक है, जो बच्चों की किशोरावस्था होती है कि नहीं, मतलब जो 12 से 18 साल की जो एज होती है, इसमें लड़के क्या होते हैं स्टॉर्म टाइप से होते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी का विकास करते हैं, अपने आप को एक पहचान देते हैं और उनको नई नई चीज़ों को सीखने की बहुत रुचि होती है और वो फ्री रहना चाहते हैं, वो किसी के ऊपर दबाव से नहीं जीना चाहते हैं। और उसके बाद इनके अंदर स्ट्रेस पीरियड होता है, वो काफ़ी अपने फ्यूचर को लेकर के और अपने आने वाले कल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, तो मैं अगली बात करता हूँ यहाँ पर एक खास चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें होती है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर दोस्तों निरंतरता की बात होती है कि कॉन्टिन्यूस बना होता है, क्रमबद्ध की बात होती है, सामान्य से विशेष की बात होती है, मतलब जनरल से है ना स्पेसिफिक टाइप से होती है। और सिर से पैर की ओर विकास होता है, जिसको हम लोग है ना जो है अभी हमने कहा था, मैं इसको शॉर्टकट से है ना CEP से बात करेंगे कि सिर से पैर की ओर सेप है ना CEP सिप, सिर से पैर CEP, सिर से पैर CEP। और केंद्र से बाहर की ओर प्रॉक्सी है ना, प्रॉक्सी जो होता है वो क्या होता है, प्रॉक्सी जो होता है वो क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। और CEP क्या होता है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। और अगर हम ट्रिक की बात करें तो निरंतर क्रम से सिर बाहर भिन्न होता है, निरंतर क्रम से सिर बाहर भिन्न होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें एक खास चीज़ें और आ जाती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट्स मिल गया है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं जीन पियाजे है ना, जिनको कॉग्निटिव विचार दिया गया है, कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स की खोज किया है इन्होंने। तो कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स की बात की जाएगा तो जीन पियाजे आ जाते हैं, जिनको कॉन्ग्रेटिव कहते हैं। और लेव वागोस्की इन्होंने सोशल JPD की बात किया। हम इनके बारे में एक बढ़िया छोटा सा वीडियो में 15 से 20 मिनट के वीडियो में इनके सारे थिंकिंग्स, इनके सारे प्रिंसिपल्स के बारे में क्या करेंगे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो मैं इनको यहाँ पर थोड़ा सा रोकता हूँ, इनके लिए एक अलग अलग वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको मजा आएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर प्रश्न आ जाता है हमारे पास कि शैशव अवस्था की आयु सीमा क्या होती है, शैशव अवस्था की आयु सीमा क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था शैशव अवस्था की आयु सीमा होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष का होता है, 0 से लेकर के 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दोस्तों कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेस किस अवस्था में आता है, स्टॉर्म और स्ट्रेस किस एज में आ जाती है। तो जैसा भी हमने आपसे बताया था कि ये किशोर अवस्था में आ जाता है, मतलब लड़का जो इसकी 12 से लेकर 18 साल की एज होती है उसमें बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को पहचान को देने के प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, चलिए भाषा विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होती है, भाषा का विकास पूछ रहा है। भाषा का विकास बाल्यावस्था में होती है, बच्चे सीखने लगते हैं, छोटे होते हैं तो पापा पापा मम्मी 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 मामा 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 करते रहते हैं। ठीक है, तो भाषा का जो विकास होता है ये बाल्यावस्था में होता है, इसकी जो एज होती है वो बाल्यावस्था में। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि बाल विकास का जो शिक्षा शास्त्र की जो चीज़ें हैं, तो दोस्तों ये इसका जो है बाल विकास का सिलेबस यहाँ पर हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ये स्लाइड तैयार किया गया था आप लोगों के लिए, बट मैं इस पर अभी डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग क्या करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो CDP होगा, इसके लिए हम एक सिलेबस का एक पार्ट, CDP का एक पार्ट एक छोटा छोटा वीडियो करके आपके लिए 35 मिनट का लाता रहूँगा और उससे रिलेट करके क्वेश्चन लाऊंगा। उसके बाद ढेर सारा हम लोग प्रश्न PYQ सॉल्व करेंगे और उससे रिलेट करके प्रश्न सॉल्व करेंगे और साथ में उसके आंसर्स की भी डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है,
अब यहाँ पर इसकी जो है वंश अनुक्रम की बात करते हैं, वंशानुक्रम की बात करते हैं। तो वंशानुक्रम की भी बात बच्चों में हो जाती है कि उनका विकास माता पिता के वंश पर भी निर्भर करता है और उनके वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो माता पिता से मिलने वाले गुण जैसे कि रंग, लंबाई, वृद्धि, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि वंश में मिलती है। और जबकि इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर उनके वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण में सबसे खास चीज़ होता है परिवार हो जाता है, स्कूल हो जाता है, समाज हो जाता है, शिक्षा हो जाती है और साथ में पोषण और मित्र हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बात ध्यान रखना है कि दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है, केवल एक से विकास संभव नहीं होता है। तो वंश भी इम्पोर्टेंट होता है और वातावरण भी इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के विकास करने में, एक बच्चे के विकास विकसित होने में। तो ये दोनों चीज़ का क्या है, एक अहम भूमिका है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी पर एक प्रश्न हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वंशानुक्रम किससे संबंधित होता है। वंशानुक्रम किससे संबंधित होता है? एक स्कूल है, समाज है, माता पिता से मिलने वाले गुण हैं, मित्र हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि ऑप्शन इसका BC सही होगा, क्योंकि वंशानुक्रम है और वंश जो है माता पिता से ही मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वातावरण में क्या शामिल होता है? तो वातावरण में केवल स्कूल, केवल समाज, केवल परिवार है ना। तो उपयोग सभी स्कूल में क्या है, वातावरण में क्या है, परिवार भी होता है, स्कूल भी होते हैं, समाज भी होता है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारे पास आ जाता है कि बाल विकास किस पर निर्भर करता है? तो केवल वंशानुक्रम पे, केवल वातावरण पर, या दोनों पर? तो भाई अक्सर सी बात है, किसी बच्चे का, कोई बच्चा बाल विकास है या छोटा सा है तो उसको डेवलप होने के लिए दोनों की जरूरत पड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीखने के प्रभाव डालने वाले कारक। ठीक है, कि किसी बच्चे के अंदर सीखना वाली जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर कौन कौन से प्रभाव हैं, है ना, जो देखने को मिलते हैं। तो एक होता है आंतरिक होता है, एक होता है बाहरी होता है। तो आंतरिक के अंदर दोस्तों हमारे अंदर आता है बुद्धि, जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, प्रेरणा जिसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, इंटरेस्ट जिसको रुचि कहते हैं, और हेल्थ जो कि जिसको स्वास्थ्य कहते हैं। तो आंतरिक चीज़ें में अगर किसी बच्चे को सिखाना है या किसी बच्चे को सीखना है कोई चीज़, तो ये जो आंतरिक चीज़ें हैं ये होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बुद्धि के साथ साथ में उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका माइंड जो होता है वो उसका हेल्थी होना चाहिए। दूसरा होता है इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, बाहरी जो चीज़ें होती हैं, वो पारिवारिक माहौल और शिक्षक की जो विधि होती है, स्कूल का वातावरण होता है, और उसके साथ साथ सामाजिक स्थिति होती है। तो जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि परिवार का माहौल भी अच्छा होना चाहिए तभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं। शिक्षक की विधियाँ अच्छी खासी होनी चाहिए, अगर शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है तभी बच्चे सीख नहीं पाते हैं। स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, अगर स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है तभी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और सामाजिक स्थिति भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर समाज अच्छा नहीं होगा तो एक अच्छे बच्चे की विकास, एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। एक ट्रिक्स के ऊपर है, जहाँ पर एग्जाम ट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है जो है क्वांटिटेटिव टाइप का होता है और क्वालिटेटिव दोनों टाइप से होते हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होना चाहिए। पता चला कोई बच्चा जिसकी उम्र लगभग 15 साल की है, उसका वेट केवल 20 ही किलो है, और तो वो उसका विकास नहीं माना जाएगा अच्छी तरीके से। ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। डेवलपमेंट हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, डेवलपमेंट हर प्रोसेस में रहता है, निरंतर चलता रहता है। बट जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, बच्चा हमेशा, हर बच्चा एक यूनिक बच्चा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर स्पेशल खासियत होती है, सारे बच्चे क्या होते हैं, यूनिक टाइप से होते हैं। तो ये भी आपको सोचने की जरूरत है। ठीक, चलिए प्रश्नों पर आते हैं। एक प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक कारक है? तो यहाँ पर स्कूल है, भवन है, परिवार है, बुद्धि है, समाज है। तो आंतरिक कारक की बात हो रही है तो आंतरिक कारक बुद्धि होती है, बाकी ये सारे बाहरी कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सा बाहरी कारक है? तो रुचि, प्रेरणा, हेल्थ, ये तीनों क्या है, ये आंतरिक कारक हैं। शिक्षक जो कि एक बाहरी कारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केवल शिक्षक, केवल छात्र, दोनों की? तो भाई दोनों की होती है, शिक्षक और छात्र दोनों के अंदर रुचि होगी तो दोनों सीखेंगे। ठीक है, किसका विकास कैसा होता है? रुक रुक कर होता है, निरंतर होता है, उल्टा होता है, अस्थिर होता है। तो विकास हमेशा निरंतर होता रहता है, प्रोग्रेसिव टाइप का होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दोस्तों आ जाता है, मतलब इसमें एक सुपर पॉइंट हमारे पास आ जाती हैं कि इसी प्रकार से आपको ट्रिक्स देते रहेंगे। जैसे सुपर इम्पोर्टेंट जो होता है, सुपर इम्पोर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है ये लाइफ लॉन्ग होता है। डेवलपमेंट हमेशा लाइफ लॉन्ग होता है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं होती है दोस्तों। और यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ हमेशा लिमिटेड होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, निरंतर लाइफ लॉन्ग टाइम से होते हुए हमेशा चलता रहता है। ग्रोथ हमेशा लिमिटेड होता है, वो फिक्स नहीं है कि हाँ भाई इतना चलता रहेगा, तो क्योंकि उसको माप सकते हो। ठीक है, फिक्स है, सॉरी, माप सकते हो उसको।
हर बच्चा क्या होता है, यूनिक टाइप का होता है, हर बच्चे के अंदर यूनिक होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, है ना। और जो लर्निंग होता है, ये मतलब चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या करता है कि आपकी जो बिहेवियर है उसको चेंज कर देता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, जब बच्चे लर्निंग करते हैं तो उनके बिहेवियर में क्या होती है, चेंजिंग आती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और मोटिवेशन जो होता है सक्सेस की होती है। आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कतें होती है। बच्चे अगर मोटिवेट नहीं होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा अंदर से उनकी इच्छाएं नहीं होने लगती हैं और सक्सेस की उनको नहीं मिल पाती है दोस्तों। और जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि जो है विकास जो होता है दोस्तों, विकास निरंतर, क्रमबद्ध, जीवन भर और व्यक्तिगत, ये चलता रहता है। ये 4 की पॉइंट आपको रखना कि विकास में अगर निरंतर, क्रमबद्ध, जीवन भर और व्यक्तिगत, अगर ये 4 पॉइंट आपको मिलते हैं तो समझिए कि हाँ ये विकास हो रहा है और उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों इतना ही आपके लिए डोज है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास या अपने रिश्तेदारों के पास इसको शेयर करिएगा और बताइए कि कहाँ ये वीडियो कैसा लगा है और आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है। CDP में हम उसको लेकर आएंगे और आपके साथ में अभी एक नॉर्मल प्रश्न है। हम लोग क्या करेंगे कि सरल से कठिन की ओर भागते चलेंगे। तो पहले, क्योंकि CDP सभी लोग कहते हैं आसान होता है, बहुत लोग कहते हैं कठिन होता है, तो मैं सबकी बातें को लेकर चल रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे और डायग्राम्स के माध्यम से समझेंगे और PYQ के माध्यम से समझेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजी तरीके से हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार।